हे एवरीबॉडी, दिस इज़ पारस मिश्रा और आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ ईमेल राइटिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है ईमेल में, कुछ बेसिक जानकारी बता दूँ ईमेल के बारे में। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, फुल फॉर्म होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, जान लो, उतनी ज़रूरी भी नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। 1965 में ईमेल का इन्वेंशन हुआ था। जो उसका फाउंडर था उसका नाम था रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन। ये 3 बातें उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। चलिए जान लेते हैं ईमेल राइटिंग क्या है और कैसे लिखना है ईमेल राइटिंग को। लेटर राइटिंग आपने किया होगा, ईमेल राइटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले ईमेल राइटिंग में आपको एक बॉक्स बनाना है। इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद सबसे पहले टू में क्या लिखना है कि किसको हम भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर CC, उसके बाद BCC, देन सब्जेक्ट, इतना चीज़ पहले मैं बता देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा कि किसको भेजना है आपको ईमेल, या नहीं भी दिया तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं XYZ मान के एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 2, जैसे कि यहाँ पे कोई भी है, जैसे कि XYZLP219@gmail.com। इस बंदे को हम ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो ईमेल हम यहाँ पर लिखेंगे ना वो एक और बंदे को जाए जिसका नाम है PQRSTY, कुछ भी मान लो, PQRST@gmail.com। ये उसकी ईमेल आईडी, यानी कि ईमेल आईडी क्या होता है। अब ईमेल आईडी एक एड्रेस होता है जिस पे आपको भेजना होता है। जिस तरह से पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट आप एक एड्रेस पे भेजते हैं तो उसका एड्रेस लिखते हैं ना, उसी तरह ये हर सब का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, आकाश वर्मा @12911gmail.com, paras@gmail.com, कुछ भी हो सकता है। तो 2 में जिसको भेजना है, अब हम चाहते हैं कि यही ईमेल किसी और को जाए, लेकिन जब ये ईमेल किसी और को जाए तो इसको पता ना चले कि ये ईमेल इसके अलावा भी किसी को भेजा है। अगर ऐसा है, अगर हम चाहते हैं कि XYZ को पता ना चले कि ये ईमेल किसी और को भी सेम ईमेल भेजा है, तो हम जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस हम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। एक है 2, एक है CC और एक है BCC। 2 में जिसको भेजना है हमें, मान लीजिए पारस को भेजना है, ठीक है। CC में पारस के अलावा एक और को भेजना है मुझे, पारस के एक दोस्त को, उसका नाम है सचिन, उसको भेजना है। लेकिन और भेज कौन रहा है, भेज रहा है मान लो आकाश। एग्जाम्पल है, आकाश भेजना चाहता है एक ईमेल पारस को और सेम ईमेल सचिन को, लेकिन वो चाहता है कि पारस को पता ना चले कि ये ईमेल सचिन को गया है, या सचिन को पता ना चले कि सेम ईमेल जो है वो पारस को भी गया है। तो क्या करेगा वो, जो पारस का एड्रेस में, तो 2 में पारस का एड्रेस लिखेगा, यानी कि ईमेल एड्रेस, और उसके बाद जो CC में अगर वो लिखता है सचिन का एड्रेस, तो पारस को पता चल जाएगा कि ये एड्रेस जो है, ये ईमेल जो है ये सचिन को भी गया है। इसलिए वो CC नहीं BCC में लिखेगा। किसका एड्रेस, सचिन का। आकाश जो है वो सचिन का एड्रेस कहाँ पे लिखेगा, BCC में, ताकि पारस को पता ना चले कि ये सेम ईमेल सचिन को भी गया है और उसे भी आया है। आई होप आप समझ गए होंगे। 2 जिसे भेज रहे हैं, CC कार्बन कॉपी इसी ईमेल की कॉपी, और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अंधा, तो मतलब पता ना चले कि सेम ईमेल किसी और को भी गया। ब्लाइंड कार्बन कॉपी तो है लेकिन पता नहीं चलेगा कि किसने भेजा, ठीक है। समझ गए इसका मतलब। यहाँ पर ये ऐसे लाइन होता है, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर रफली कर दिया है मैंने। सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी मान लेते हैं हम, सब्जेक्ट XYZ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर या तो रिस्पेक्टेड सर, एक लाइन छोड़ के, सर, या फिर यहाँ पे डियर सर नहीं,
डियर जो भी नाम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डियर पारस, ये नाम है। अब रिस्पेक्टेड सर जब लिखेंगे जब आप ऑफिशियली लिखेंगे, जैसे कि आप अपने ऑफिस में अपने बॉस को, प्रिंसिपल को। अब पारस डियर कब लगाएंगे, जब आप अपने फैमिली रिलेटिव इनको लिख रहे हैं, ठीक है। अब लिखना कैसे है, लिखना है पहला लाइन सेम रहेगा, आई एम पारस, या जो भी नाम है, पारस हमने ले लिया यहाँ पे, गलती से ले लिया यहाँ पे, मान लो कुछ भी, जैसे कौन लिख रहा था, ईमेल कौन लिख रहा था यहाँ पे, मान लो आकाश लिख रहा था, ठीक है। सो आई एम आकाश, या जो भी नाम हो XYZ, फुल स्टॉप, आई एम राइटिंग दिस ईमेल, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, पर्पस लिखना है। आई एम राइटिंग दिस ईमेल कितने में लिखना है, ये कम से कम 3-4 लाइन में आपको पर्पस लिखना है। अब पर्पस क्या, पर्पस किस लिए ईमेल लिखना चाहते हो आप, ऐसे तो किसी को लिखोगे नहीं ना, कुछ तो होगा रीज़न लिखने के पीछे। तो वो जैसे कि रीज़न क्या हो सकता है कि आपको उसे ईमेल लिख के बताना है कि मैंने कॉलेज में टॉप किया है, या फिर अपने बॉस को लिखना है कि प्लीज़ मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, या फिर ऑफिस में लिखना है कि मैंने ये फाइल उसको सबमिट कर दी थी और ये मैंने भेज दिया है इससे, या फिर कोई भी परफॉर्मा या कुछ भी आप भेज सकते हो, तो इसलिए ईमेल लिखते हैं। यहाँ पे टॉपिक वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, 80% चांस है कि क्वेश्चन में मेंशन होता है कि किस लिए ईमेल लिखना है, या जो आपका सब्जेक्ट होगा वही। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक लास्ट लाइन में लिखना है, जब आप यहाँ पे पर्पस लिख देंगे 3-4 लाइन में, उसके बाद लिखना है यहाँ पर सो यू आर रिक्वेस्टेड, so you are requested to do the needful, इसलिए आपसे विनती किया जाता है कि आप ज़रूरत को जल्दी से पूरा करें। और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देना, देन थैंक यू या थैंकिंग यू। उसके बाद नीचे योर्स फेथफुली, या फिर लविंगली। लविंगली आप योर्स लविंगली तब लिखेंगे जब आप अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान को, दोस्तों को लिख रहे हैं। फेथफुली वहाँ लिखेंगे जहाँ प्रोफेशनल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ऑफिस, बॉस को, स्कूल में प्रिंसिपल को, एक्सेट्रा। और यहाँ पर अपना नाम, क्या नाम था जो भेज रहा था, उसका नाम था आकाश, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।